So hi everyone, welcome to Monty's. After a long time I'm doing a video. Today's video is all about जो सबसे ज़्यादा confusing part होता है हेयर इंडस्ट्री का. It's like undertones, undercoats and reflections. एवरेज हेयर स्टाइलिस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट 90% हेयर स्टाइलिस्ट को बस ये पता है कि अंडरटोन्स होती है और रिफ्लेक्शंस होती है. बट जो लोग ज़्यादा डीप स्टडी करे होते हैं, जो ज़्यादा डीप स्टडी करे होते हैं, उन लोगों को पता होती है कि अंडरटोन्स होती है, अंडरकोट्स होती है और रिफ्लेक्शंस होती है. So yes, what are the difference between undertone, undercoat and reflections? तो जब भी हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपका हेयर मीडियम ब्राउन है, आपका हेयर ब्लॉन्ड है, आपका हेयर डार्क ब्राउन है, या फिर कुछ भी जो हमको हमारी आँखों से दिखता है, जो हमारे क्लाइंट का हेयर होता है, ठीक है, वो होती है हमारे अंडरटोन्स. जैसे ब्लैक, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, ये जितनी भी है ये हमारी अंडरटोन्स होती है. पर जो हमारी अंडरकोट्स होती है, काफ़ी लोगों को इसमें मतलब कि डिफरेंस भी नहीं पता होता है कि व्हाट आर दी अंडरटोन्स एंड व्हाट आर दी अंडरकोट्स. सो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों है. सो बेसिकली ये जो है ये अंडरटोन्स है एंड इस साइड में जो आएगी वो अंडरकोट्स है. सो अंडरकोट्स जैसे कि अब मीडियम ब्राउन है आपका, मीडियम ब्राउन के साथ जब आप प्री लाइट करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या दिखता है, लाइक रेड ब्राउन दिखता है, रेड ऑरेंज दिखता है. सो जो अंडरकोट्स होती है यू कैन कॉल देम कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज जब हम प्री लाइट करते हैं तब हमको सारी चीज़ें दिखती है अंडरकोट्स की, हमारे बाल के अंदर की, कि हमारा जो अगर हमारा जैसे कि मीडियम ब्राउन हमारा हेयर है तो उस टाइम पे अगर हम मीडियम ब्राउन को उस पर प्री लाइट करते हैं उस टाइम पे तो हमको एक अंडरकोट मिलता है. वो अंडरकोट होता है रेड ब्राउन. ओके, और आप देखिएगा आई विल शो यू दैट कि वो रेड ब्राउन ही होगा. सो दोज आर अंडरकोट्स, मतलब कि हमारे हेयर के अंदर और कौन कौन से कलर्स होते हैं. ओके, सो नाउ द फर्स्ट इज undertones, the second is undercoat, and now the reflections. Reflections is जो हमको हमारे हेयर पे नॉर्मली दिखाई देता है कि लाइक के अगर मैं प्रोफेशनली वे में बात करूँ तो लाइक के हाँ कि आपके क्लाइंट का हेयर मीडियम ब्राउन विथ रिफ्लेक्शन ऑफ गोल्ड, विथ रिफ्लेक्शन ऑफ रेड, विथ रिफ्लेक्शन ऑफ मोहोगनी. सो जो रिफ्लेक्शन होती है वो चीज़ होती है बेसिकली जो हम कलर क्लाइंट को देते हैं, जो हमको कलर अचीव करना होता है हमारे हेयर. तो उस टाइम पे आप उनको रिफ्लेक्शंस मत बोल देना, दोज आर नॉट रिफ्लेक्शंस. रिफ्लेक्शंस जब आपको एक अंडरकोट अचीव हो जाता है, जैसे आपको क्लाइंट को गोल्ड का रिफ्लेक्शन देना है तो क्या आप 4 नंबर पे दे दोगे? नहीं ना, वो आपको कब पता चलेगा? जब आपका अंडरकोट आपको पता होगा. जब आप 6, 7, 8 के बीच में रहेंगे ना, 7-8 के बीच में, तब अगर आप गोल्ड कलर करना चाहेंगे कोई भी, वो बहुत अच्छा खिल जाएगा क्योंकि उसका अंडरकोट गोल्ड है. और जब आप रिफ्लेक्शन को समझकर और अंडरटोन के अकॉर्डिंगली, अंडरकोट के अकॉर्डिंगली आप कलर करोगे ना तो आपका बेस्ट कलर होगा. आप गोल्ड अगर 5 नंबर पे दोगे तो वो खिल के नहीं आएगा. अगर आप गोल्ड 10 नंबर पे दोगे तो वो जल्दी निकल जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन अंडरटोन एंड अंडरकोट एंड रिफ्लेक्शंस. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड ना, तो उस टाइम के बाद आपको कभी भी किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं आती है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई कलर करना है, ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर आपको ब्राउन करना है तो ब्राउन 5 और 6 के बीच में आ जाता है, क्योंकि जो 5 या 6 वाले बाल का अंडरकोट होता है वो होता है रेड ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज, रेड ऑरेंज. तो इसके बीच में आपको बढ़िया सा ब्राउन चॉकलेट देना है. आप 6 नंबर पर बढ़िया से दो, पर आपको ये पता कब चलेगा? वो आपको पता तब चलेगा जब आप अंडरटोन्स, अंडरकोट एंड रिफ्लेक्शंस को समझोगे, उनको मिक्स करने का ट्राई नहीं करोगे. वो मिक्स कभी भी नहीं होंगे, याद रखना. और हमेशा याद रखो कि अंडरकोट और रिफ्लेक्शन सेम नहीं होते हैं, अंडरटोन और अंडरकोट सेम नहीं होते, तीनों अलग अलग है. तीनों के बिना आप कोई कलर नहीं कर सकते हो. तो ध्यान रखें, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपके पास क्लाइंट एक बार आएगा, अगर आपने अच्छा किया तो वो वापस आएगा, अगर आपने उसका काम वहीं बिगाड़ दिया तो कभी भी नहीं आएगा. तो ऑलवेज थिंक कि क्या मैं अभी सही कर रहा हूँ. अगर आपको लग रहा है आपको कलर नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर बैठो, सोचो कोई है आपके पास अच्छा आर्टिस्ट तो उससे बात करो. हर सैलून में एक सीनियर हेयर आर्टिस्ट होता है, सीनियर इन द सेंस नॉट इन एज बट इन नॉलेज, यू कैन से.
उससे आप बात करो और आप छोटे नहीं हो जाओगे। अपने जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ सब मिलके चलो, ठीक है। अगर आप एक अच्छा कलर कर रहे हो तो आपके सलोन को ही नाम होगा, आपका नाम होगा, आपके कलीग्स का नाम होगा। अगर आप एक दूसरे से जलोगे तो किसी का कोई काम नहीं होगा। तो ऑलवेज थिंक सबके लिए, ठीक है। लाइक अंडरटोन, अंडरकोट, रिफ्लेक्शंस, जब ये तीनों के तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तब एक परफेक्ट कलर आता है। अगर आप अंडरटोन को नहीं समझोगे लाइक योर कलीग्स, या फिर आप अंडरकोट्स को नहीं समझोगे लाइक योर सीनियर्स, या फिर रिफ्लेक्शन को नहीं समझोगे लाइक योर मैनेजर, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो समझ के काम करो, ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। एंड आई एम ऑल्सो लर्नर, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ, ठीक है। मैं कुछ पढ़ के ही बोलता हूँ, लेकिन होता है कभी कभी मैं भी कभी सही नहीं होगा। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम कि नहीं यार ये चीज़ वैसे नहीं थी, पर शायद मोंटी ने अच्छा समझाया होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़। तो आप ध्यान रखें, किसी को भी गलत ना बोले कभी भी। सीखने को मिल रहा है, सीखे बढ़िया से। और फॉलो मी ऑन इंस्टा, सब्सक्राइब मी, कमेंट and give your love. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for supporting me. I'll upload knowledgeable videos for hair, for beauty, for lashes also. I'll do lashes also. So you can contact me if you want more knowledge, if you want friend, if you want anything. So yeah, thank you so much.